गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कल जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आने वाला है तो उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन मेजर आने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे एक जो है ना फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों को सॉलिड स्टेट, उससे आपको पूछा जा सकता है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, यूनिट सेल एवं समन्वय संख्या क्या है, फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोष क्या है, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन उस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे, आ ही सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि ये लॉन्ग में आ जाए, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है। सेकेंड है विलियन। विलियन से आपको अनुसंख्यक गुण पूछा जा सकता है। 4 अनुसंख्यक गुण होते हैं, उन चारों में से किसी एक के बारे में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या 2 मार्क्स में अनुसंख्यक गुण ही पूछ ले। डाल्ट का नियम पूछा जा सकता है, सांद्रता क्या है, मोल अंश क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। आपको हर एक टॉपिक को पढ़नी है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर, ठीक। आप जानते हैं 2 तरह का विलयन होता है, आदर्श अनादर्श। जो राउल्ट नियम का पालन करता है आदर्श नहीं करता है अनादर्श, इसको भी पढ़ लेनी है। फैराडे के नियम के बारे में पढ़नी है, 2 नियम है, दोनों को पढ़ लेनी है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसका क्रियाविधि क्या है, इसको भी पढ़ लेनी है आपको, ठीक है। 2 तरह का सेल होता है, एक होता है गैल्वेनिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, तो पढ़ लेनी है दोनों के बारे में। अभिक्रिया की दर, ठीक है। आणविकता, कोटि, इसको पढ़ लेनी है कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान आपको निकालनी है कि भाई के का मान जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा वो निकालनी है, इंटीग्रेट करके निकालनी होती है। आर्हेनस समीकरण क्या है, ठीक है, इसको भी बनानी है। धातुओं के निष्कर्षण की समन्वय विधि, सामान्य विधि का वर्णन करें। यानी कि कोई भी अगर आप जो सामान्य विधि पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है एल्यूमिनियम का पूछ ले, आयरन का पूछ ले, सामान्य विधि पढ़ लीजिए, सभी धातु के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। किसी भी धातु का पूछेगा ये आप लिख सकते हैं उस धातु का नाम डाल करके। उत्प्रेरक क्या होता है, इसके प्रकारों को लिख दीजिएगा, ठीक है। सोल, जेल, एरोसोल, पायस, ये सब कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और इसके ये जो प्रकार लिखे हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमोनिया, पी ब्लॉक से आपसे पूछा जा सकता है अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की विधि, इसके उपयोग, ठीक है, इसकी संरचना। डी ब्लॉक से आपसे पूछा जा सकता है अनुचुंबकीय गुण क्या है, प्रतिचुंबकीय गुण क्या है। कुछ आयन दे देगा, जैसे दे दिया आयरन +3, कह देगा कि क्या अनुचुंबकीय है या क्या ये प्रतिचुंबकीय है, तो इसको आपको बताना होगा। कोई यौगिक कलर क्यों दिखाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, चार्ज ट्रांसफर के कारण, ये पूछा जा सकता है, ये चीज है। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखनी है, ठीक है। साबुन क्या है, डिटर्जेंट क्या है, दोनों का अंतर, ठीक है। इसकी क्रियाविधि कि साबुन कैसे कार्य करता है, कपड़ा से गंदगी को कैसे हटाता है, इसको भी पढ़नी है, ठीक है। डी ब्लॉक में आपसे पूछा जा सकता है KMnO4, K2Cr2O7, पी ब्लॉक में H3PO4, H3PO3, इसकी संरचना, भास्मिकता वगैरह पूछी जा सकती है, इसके उपयोग पूछे जा सकते हैं। बैटरी क्या है, इसके उपयोग, इसके प्रकार, जैसे बैटरी प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, फ्यूल सेल होता है, इसके बारे में पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको पढ़नी है जटिल यौगिक और द्विक लवण, दोनों में अंतर, समन्वय संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालें। जैसे अगर आपको दे दिया FeCN6, ठीक है, तो इसमें FeCN6, K4FeCN6, इसमें आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालें, समन्वय संख्या क्या होगा आपको पता होनी चाहिए, और आयरन इसका संरचना कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये पता होनी चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया बुक 1 का, ये बुक 1 का है। इतने सारे क्वेश्चन आपको बुक 1 से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक लिखे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है और कुछ कुछ टॉपिक है, तो आपको सभी पढ़ लेनी है, ठीक है। इसको पढ़ने में आपको 2 घंटा लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा लग जाएगा, इसको पढ़ ही लेनी है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई ये नहीं, पर इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर में इसको पूछा जा सकता है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको पढ़नी है कि IPSC नाम लिखने का तरीका, ठीक है, और सामान्य नाम लिखने का तरीका। पूरे ही नहीं कवर कर सकते तो थोड़ा सा कुछ यौगिक दे दिए हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, फेनॉल है, अमीन है, ठीक है, इथेन अमीन है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो है ना आपको, जैसे फेनॉल है इसका फॉर्मूला पूछ लेगा, संरचना पूछ सकता है, तो इसको पढ़ ही लेनी है। निम्न अभिक्रिया को समझाएं, ठीक है। ऑर्गेनिक
में जितने भी नेम रिएक्शन है वो आपको पूछे जाते हैं। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरिन से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पूछ सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक पूछ सकता है, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, लुकास रिएक्शन, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं, इसको पढ़ना ही है। और भी है जैसे वुल्फ किशर रिडक्शन है, ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। स्टीफन रिएक्शन है, फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन है, उसको पढ़ सकते हैं। निम्न यौगिक के गुणों को लिखें। क्लोरोफॉर्म है, क्या गुण है? क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है, कैसे बनता है वो भी लिख सकते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल का उपयोग करते हैं हम लोग, ये शराब के रूप में, ईंधन के रूप में, अलग अलग चीजें इसके उपयोग हैं, इसको भी लिखनी है। फेनॉल का, बेकेलाइट का, विटामिन का, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को भी आपको याद रखनी है। चौथा है निम्न यौगिकों के सामान्य सूत्र, क्रियाशील मूलक और नामकरण। जैसे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्या होता है? RX होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 1x होता है, ठीक है, तो इसको याद रखनी है। अल्कोहल ईथर का सामान्य सूत्र याद रखनी है। क्रियाशील मूलक क्या होता है? अल्कोहल में OH होता है, ईथर को इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है, याद रखना। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, फेनॉल पढ़ लेनी है थोड़ा सा। विलियमसन रिएक्शन था, उसको भी पढ़ लेनी है, ईथर बनाने की विधि है। अल्कोहल की डिग्री कैसे हम लोग जो है ना अंतर करते हैं, जैसे अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो कैसे इन तीनों के बीच में अंतर करते हैं। इसके लिए आप लुकास रिएजेंट ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा सकते हैं, तो इसको कोई एक पढ़ लीजिएगा। टॉलेंस और फेलिंग परीक्षण क्या होता है, कौन देता है, इसको भी पढ़ लेनी है। अल्डोल के निजारो अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण याद रख लीजिएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, उसको याद रख लीजिएगा। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, किसके लिए है, ठीक है। इथेनॉल C2H5OH, क्या ये अल्डोल अभिक्रिया देगा या नहीं दे, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देगा या नहीं देगा, ये पूछा जा सकता है। तो या कुछ और यौगिक दे दे, क्या ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है या नहीं देता। तो अभी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है और किसके लिए होता है, कौन कौन अभिक्रिया देता है, तो ये भी याद रखनी है। अमीन क्षारीय क्यों होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण करें। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, बहुलक क्या होता है, उसके प्रकार लिखें। दवाइयां क्या होती है, औषधि क्या होती है, दवाइयां और उसके वर्गीकरण। जैसे वर्गीकरण क्या हो जाएगा, एनाल्जेसिक दवाई कौन सी होती है, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं। जैसे एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, ठीक, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। कार्बाइल अमीन परीक्षण होता है, ठीक है, अमीन के लिए इसको भी पढ़ लेनी है आपको। तो ये सारे सजेस्टेड क्वेश्चन थे और टॉपिक्स थे, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए एक रात में अगर कोई जो पढ़ करके टॉप करना चाह रहा है तो वो नहीं हो सकता है। ये सजेशन उन्हीं के लिए है। ये दोनों पीडीएफ को मिला करके पढ़ने में, दोनों पेजेस को मिला करके पढ़ने में आपको लगभग लग सकते हैं 3-3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। तो 3.5 से 4 घंटे अगर आप पढ़ लेंगे, जो पूरे साल पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा मोड़ा डाउट था कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़नी है, पूरे सिलेबस तो एक रात में कवर नहीं किया जा सकता है, तो कुछ कुछ जो है ना टॉपिक को हम लिख दिए हैं कि इन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, तो ज्यादातर जो है ना क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है, ये सजेस्ट कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि एक रात में पढ़ करके आप जो है ना टॉप कर सकते हैं, वो नहीं है कि एक एक क्वेश्चन आप जो है ना रट्टा लगाने बैठ जाइएगा, याद करने बैठ जाइएगा, तो वो याद करना पॉसिबल नहीं है एक रात में। सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ जो लॉन्ग आंसर बनेंगे, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव भी इसी से पूछा जा सकता है कि जैसे अगर आप पढ़ लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा एक एग्जांपल भी डालोगे। तो जैसे कोई एक रिएक्शन दे दिया कि ए पे पावर 2 बी पे पावर 2, कह दिया कि इसका ऑर्डर बताइए, ये पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। जब अगर आप जो है इसको पढ़ रखे होंगे तो फिर आप बता सकते हैं कि भाई इसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर हो जाएगा इसके पावर का योग, यानी 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर सबके लिए है, तो इसको पूरे पढ़ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।